नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले आज मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारा पेज, हमारा चैनल पे कई बातें आप लोगों को पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई सजेशन अगर देना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, लेकिन पहले सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिए। तो मेरी आप सबों से एक विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आज की सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के केस पे सुनवाई हुई, तो ये समझ नहीं आता, मुझे देश की जनता को ये समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई के इतने विरोध में क्यों है। क्या खतरा है आपको सीबीआई से? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आप पहले सीबीआई की तारीफदारी कर चुके हैं, सीबीआई की मांग उठा चुके हैं, और जब आज सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो आप 60 दिनों में आज तक एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए, बिहार से आए पुलिस अधिकारी जो जांच के लिए आए थे उस पर आपने मिनटों में एफआईआर कर दिया। नहीं, जो जांच के लिए आया था उस पुलिस पर आप एफआईआर कर देते हैं। बिहार के डीजीपी के बारे में आप कहते हैं कि वो भाजपा का कैडेट है, भाजपा की तरफ से बोलते हैं, और शिवसेना और कांग्रेस के मंत्री डिबेट में आके बोलते हैं कि गंदी राजनीति कर रही है बिहार और ये मीडिया वाले। राजनीति गंदी तो आप लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र में बैठ के, महाराष्ट्र के मंत्री और महाराष्ट्र के शासक, महाराष्ट्र की पुलिस। अगर बिहार इस मैटर में राजनीति कर रही है तो आप बताइए, आप महाराष्ट्र वाले क्या कर रहे हैं और महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है? महाराष्ट्र की पुलिस किसकी राजनीति कर रही है? आप सुशांत सिंह राजपूत में पिछले 2 महीने में आप एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन आप बिहार से आए हुए पुलिस अधिकारी पे आप केस एफआईआर दर्ज कर देते हैं। तब लोग, और अब आप लोग नया मुद्दा उठा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। धारा 370 हटाओ तो लोकतंत्र खतरे में, 3 तलाक हटाओ तो लोकतंत्र खतरे में। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठ रही है तो भी आपको लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। लेकिन मुंबई की पुलिस, बिहार की पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर दी, जो कि इंसाफ के लिए, जो जांच करने के लिए आए थे, तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा है क्या? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये मनमानी नहीं है महाराष्ट्र पुलिस की, महाराष्ट्र सरकार की ये मनमानी नहीं है क्या? संजय राउत जी एक पिता के बारे में गलत सलत बयान देते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? और इंसाफ के लिए अगर कोई मीडिया, कोई लोग लड़े तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। जो रिया चक्रवर्ती सीबीआई के लिए आतुर थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आज उस रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस की एक ही बोल क्यों है? क्यों वो चाहती है कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो? क्यों महाराष्ट्र सरकार चाह रहे है कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो? क्यों महाराष्ट्र पुलिस चाह रही है कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो? क्यों वो तथ्यों को छुपा रहे हैं? क्यों वो जो भी तथ्य है उन्हें उसको क्यों नहीं बता रहे कि क्या उसका इन्वेस्टिगेशन किस हद तक पहुंचा है? कितने खुलासे किए हैं आपने आज तक? और मीडिया जब खुलासे कर रही है तो आप कहते हैं कि मीडिया का काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करना। तो जब मीडिया इन्वेस्टिगेट क्यों करेगी? अगर आप पुलिस अगर अच्छे से काम करेंगे तो मीडिया को इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है? आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिए ना, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए ना, तो मीडिया को स्टिंग ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। अर्नब गोस्वामी आपके खिलाफ खड़े हैं, आपके विरोध में इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इंसाफ में आप बाधा हैं, तो आप उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आज तो रिया की खाली फोन जब्त हुई है ना, रेहा की। ईडी ने आज उनका फोन सिर्फ जब्त किया है। आने वाले समय में देखिए आगे क्या क्या होता है, क्योंकि उनके फोन से ही राज उगलेंगे, उनके फोन से ही बहुत सारी बातें निकल के आएगी। और यही आप लोगों की बौखलाहट है, और यही आप लोगों की बौखलाहट की कारण है, क्योंकि आपका जो प्यादा था वो पेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है आपको। जिस प्यादे को आप बचा रहे थे कि उस प्यादे से कहीं कोई राज ना निकल जाए, वो प्यादे पेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है जब आपको, तो आप अब सीबीआई के विरोध में खड़े हो गए हैं।
क्यों आप सीबीआई के विरोध में खड़े हो गए हैं? क्यों रिया चक्रवर्ती सीबीआई, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की बोल एक है? क्यों महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार सरकार पे, बिहार पुलिस पे एफआईआर दर्ज किया? जवाब दीजिए आप। और आप एक तरफ सीबीआई को रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? अगर भाजपा का कोई मंत्री इसमें आवाज उठा रहा है तो आप बता रहे हैं कि क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी को मंजूरी दे दी, तो ये बिहार में राजनीति के कारण हो रही है। बिहार में राजनीति के कारण हो रही है या नहीं हो रही है, ये दूसरा मुद्दा है, और इस मुद्दे को आप भटकाइए नहीं। हर मुद्दे को आप राजनीति बनाते हैं। आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप बिहार पुलिस पे एफआईआर दर्ज करके कौन सी राजनीति खेल रहे हैं? आप सीबीआई को इंक्वायरी से रोककर क्या राजनीति खेलना चाहते हैं? महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन की है आज तक? जो एक संदिग्ध है वो पेटिशन डालती है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके पेटिशन का बोल, उसका एफिडेविट, महाराष्ट्र पुलिस का एफिडेविट एक होता है। कैसे होता है ये? क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस और सरकार को यह लग रही है कि उनका जो प्यादा था, जो इतना दिन से बचे हुए था इस केस में, वो अब मीडिया के सामने, दुनिया के सामने आ रही है, सामने आ गई है। कहीं वो आग राज ना उगल दे, कहीं उससे कोई गलती में जब उनसे कड़ाई से पेशकश की जाए, कड़ाई से पूछताछ की जाए, तो कहीं वो बात, वो राज उगल के सामने ना कर दे। क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो सिर्फ एक मोहरा है, और उस मोहरे को सब पता है कि राजा कहां है, राजा कौन है, प्यादा कहां है, घोड़ा कहां है, और घोड़ा कहां है। और वो प्यादा अब फंसता हुआ जब नजर आ रहा है, तब महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मंत्री, पुलिस की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। वो जैसे तैसे चाह रहे हैं कि ये केस सीबीआई को ना जाए। क्यों ना जाए? अगर ना जाए तो क्यों ना जाए? आप लोग ऐसा कहां है, आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया कि देश की जनता आप पे विश्वास कर सके, आपके पुलिस पे विश्वास कर सके? क्यों नहीं आपने अभी तक ऐसा काम किया है कि देश की जनता आपके साथ खड़े हो सके? और महाराष्ट्र के मंत्री लोग आके अभी भी डिफेंड करते हैं और पूछते हैं कि आप सुशांत सिंह के परिवार से मिले या नहीं मिले। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप उनसे मिले हैं क्या? जो नहीं मिले, कम से कम वो तो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके पिता की तरह पिता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप तो उनको, पिताजी को न्याय दिलाने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, उनके विरोध में आप दो शब्द बोल दे रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि आपको सुशांत सिंह राजपूत से हमदर्दी नहीं। राजनीति है ये बिहार में। बिहार के डीजीपी भाजपा के आदमी हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा ही एक सवाल है, महाराष्ट्र पुलिस किसके लिए काम कर रही है? महाराष्ट्र सरकार के लिए ना। इसीलिए ना सीबीआई को रोकने की कोशिश की जा रही है, तथ्य को छुपाने की कोशिश की जा रही है, और सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। 2 महीने में तो आप लोगों ने सबूत ही मिटाया है ना। पूछताछ कितने से की है? क्योंकि अगर सबूत नहीं मिटाए होते तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको आपने इग्नोर कैसे कर दिया। जब आपको बॉडी लटकी हुई नहीं मिली तो कैसे आपने मान लिया कि ये आत्महत्या है, आप सुसाइड है? जब आपको बॉडी मिली बेड पे लेटे हुए, तब उसके आसपास जो पते थे आदमी, उसको आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, इंट्रोगेट क्यों नहीं किया? और किया तो किस तरह किया? कि वो मुंबई छोड़ के हैदराबाद चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, मुंबई से कहीं और चले जाते हैं, कोई कहीं और, कहीं और। क्राइम सीन को आप सील नहीं करते हैं, और आप बताते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं। किस दिशा में काम कर रहे हैं आप? तथ्य को छुपाने की दिशा में सही काम कर रहे हैं, सबूत को मिटाने की दिशा में सही काम कर रहे हैं, या फिर और कोई काम कर रहे हैं? और राजनीति खेल के, राजनीति मत खेलिए यहां आप लोग महाराष्ट्र में बैठ के। आप जो महाराष्ट्र के कुर्सी पर आप लोग बैठ के मंत्री लोग राजनीति का गेम खेल रहे हैं ना, लूडो,
वो राजनीति का लूडो नहीं खेलिए यहाँ पे। तो बहुत बातें निकल के सामने आ चुकी है, और अभी तो सिर्फ रिया का मोबाइल फोन ईडी ने जब्त किया है। आप देखिए ना आगे क्या क्या होता है। और इसीलिए तो आप लोगों की इतनी बौखलाहट है जो शो पे आके अनाप शनाप बोलते हैं। क्या आखिर राज है जो आप छुपा रहे हैं, और क्यों छुपा रहे हैं? क्यों आपको डर है? आप मतलब इतने आतुर है कि आप सीबीआई इंक्वायरी होने ही नहीं देना चाहते हैं भैया। अरे डिमांड है सीबीआई इंक्वायरी की, तो होने दीजिए ना। कि हमको नहीं विश्वास है, देश को नहीं विश्वास है, तो होने दीजिए। क्यों डर सता रहा है सीबीआई इंक्वायरी का? कम से कम वो एक तो ऐसी संस्था है जिस पे देश विश्वास अभी भी करती है। कहीं ना कहीं देश का एक तबका है जो उन पे विश्वास करता है। तो आप इसमें भी भाजपा राजनीति की बात कर रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, राजद, जदयू, हैं? कितने गिरोगे आप यार? कितने हद तक गिरोगे आप? गिरने की भी एक पराकाष्ठा होती है, इतना मत गिरो। ठीक है ना? धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें लोग सब्सक्राइब कर सके, हमें लोग सुन सके। क्योंकि मैं भी आप की तरह आप ही के बीच का एक नौजवान हूं, और मैं अपनी बात रखना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।